उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव चांदपुर में एक नई पुलिस इंस्पेक्टर आई थी। इंस्पेक्टर अदिति सिंह खूबसूरत, तेज और अपने काम में बेहद सख्त। उनकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि बड़े बड़े अपराधी भी उनसे डरते थे। पूरा गांव उनके नाम से कांपता था। लेकिन उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा लड़का, राघव। ना शहर की पढ़ाई, ना बड़े सपने, बस मिट्टी से जुड़ा हुआ एक भोला भाला इंसान। धूल भरे कपड़े, बिखरे बाल, पैरों में टूटी चप्पल। लोग उसे गंवार राघव कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसका दिल इतना साफ था कि जैसे बारिश के बाद खुला आसमान। वो सुबह खेतों में काम करता, जानवरों को चारा खिलाता और शाम को नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर लगता था जैसे पूरा गांव थम गया हो। एक दिन गांव के मेले में अचानक हड़कंप मच गया। एक अमीर जमींदार के पैसे चोरी हो गए थे। इंस्पेक्टर अदिति गुस्से में पूरे मेले की तलाशी ले रही थी। लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी भीड़ में से राघव आगे आया। मैडम, चोर तालाब के पीछे वाले पुराने खंडहर में छिपा है। अदिति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा ये देहाती लड़का क्या जानेगा, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो सच में चोर वहीं मिला। पूरा गांव हैरान रह गया और पहली बार अदिति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उस दिन के बाद राघव अक्सर थाने के बाहर दिखाई देने लगा। कभी ताज़ा दूध रख जाता, कभी आमों की टोकरी, तो कभी मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी। एक दिन अदिति ने पूछ लिया, तुम हर बार ये सब क्यों छोड़ जाते हो? राघव मुस्कुराया, शहर वाली मैडम हो, सोचा गांव की मोहब्बत महसूस होती रहे। अदिति हंस पड़ी। उसे बरसों बाद किसी की बात दिल से अच्छी लगी थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। अदिति उसे पढ़ना लिखना सिखाती और राघव उसे खेतों की दुनिया दिखाता। वो कहता, मैडम, जब बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो लगता है जैसे धरती भी मुस्कुरा रही हो। अदिति बस उसे देखती रह जाती, क्योंकि शहर के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में भी उसे इतनी सच्चाई कभी नहीं मिली थी। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। अदिति एक खतरनाक अपराधी को पकड़कर लौट रही थी कि उनकी जीप कीचड़ में फंस गई। चारों तरफ अंधेरा, फोन में नेटवर्क भी नहीं। तभी बारिश में कोई दौड़ता हुआ आया। वो राघव था, पूरा भीगा हुआ, सांसें तेज। मैडम, आप ठीक तो हो ना? अदिति हैरान रह गई। तुम यहाँ कैसे आए? राघव ने धीरे से कहा, आप शाम से वापस नहीं आई थी। दिल घबरा रहा था। उसने बारिश में पूरी ताकत लगाकर जीप बाहर निकाली। अदिति बस उसे देखती रह गई। उस रात पहली बार उनके दिल में प्यार ने धीरे से दस्तक दी। कुछ दिनों बाद शहर से अदिति के लिए रिश्ता आया। लड़का बड़ा अफसर था, अमीर, पढ़ा लिखा और बहुत मशहूर। पूरा परिवार खुश था, लेकिन अदिति चुप थी। उसी रात वो खेतों की तरफ गई जहां राघव अकेला बैठा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। अदिति ने पूछा, अगर मैं चली गई तो? राघव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छी बात है मैडम, आपको तो बड़े लोग ही अच्छे लगेंगे। लेकिन उसकी आंखें नम थीं। अदिति का दिल भर आया। वो उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, मुझे बड़ा आदमी नहीं चाहिए था, मुझे बड़ा दिल चाहिए था, और वो सिर्फ तुम्हारे पास है राघव। राघव की आंखें भर आई। मैडम, हम तो अनपढ़ गांव वाले लोग हैं। अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अनपढ़ हो सकते हो, लेकिन प्यार करना तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। कुछ महीनों बाद पूरा गांव खुशी से झूम रहा था, क्योंकि वही सख्त इंस्पेक्टर अदिति सिंह लाल जोड़े में मुस्कुराते हुए राघव के साथ साथ फेरे ले रही थी। ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और राघव, वो बस अपनी दुल्हन को देखे जा रहा था, जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। शादी के बाद भी जब अदिति गुस्से में थाने से लौटती, तो राघव चुपचाप उनके लिए चाय बनाकर कहता, पहले मुस्कुरा लो मैडम जी, फिर डांट लेना। और हर बार इंस्पेक्टर अदिति हंस पड़ती। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात, प्यार कभी पैसे, शहर, पढ़ाई या हैसियत नहीं देखता। अगर दिल सच्चा हो तो एक इंस्पेक्टर भी गांव के सीधे साधे लड़के पर अपना दिल हार बैठती है।